आपने एनालॉग पनीर सुना है क्या? एनालॉग घड़ी तो सुनी होगी, पर पनीर शॉकिंग है ना, हमारे लिए भी है। इसीलिए आपको बताना जरूरी है कि आखिर ये है क्या और कैसे आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। असली पनीर और नकली पनीर की पहचान क्या है, सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है, सब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। अगर आपकी थाली में रखा पनीर नकली निकले तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल अब सिर्फ शक नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी फूड सेफ्टी चिंता बन चुके हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। महाराष्ट्र में अब अगले 1 साल तक एनालॉग पनीर पर पूरी तरह रोक लगेगी। सरकार ने इसके निर्माण, स्टोरेज, सप्लाई, वितरण और होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला लोगों की सेहत से जुड़ी गंभीर चिंताओं और बड़े पैमाने पर सामने आई मिलावट के बाद लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र एफडीए की हालिया जांच में पनीर के 35% से ज्यादा सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि इनमें दूध की फैट की जगह वेजिटेबल फैट और दूसरे सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई 2026 को 1 साल के प्रतिबंध का आदेश जारी किया। ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ने भी इस कार्रवाई को जरूरी कदम बताया। तुम्ही सांगितलं की याच्यामध्ये कोर्टात जातात. ॲज पर द ॲक्ट, इफ एनी FBO, I repeat, including hotels or restaurants, is not satisfied with the order of suspension of the designated officer or assistant commissioner, they have to file an appeal before Food Safety Commissioner. That is me who is sitting here. This is the law. This is not order. This is as per the act. अगर वो हैप्पी नहीं है, they have to file an appeal before the food safety commissioner. I'll hear them out. उनकी बाजू सुन लूंगा। अगर मुझे लगता है कि अधिकारी ने गलत किया तो सस्पेंशन में इमीडिएटली रिवोक कर दूंगा। अब राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैटर्स और क्लाउड किचन्स में एनालॉग डेयरी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल, स्टोर करना, बनाना या ग्राहकों को परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रेस्टोरेंट और दुकानों में असली पनीर के नाम पर परोसे जा रहे इस वनस्पति तेल और स्टार्च से बने पनीर पर खाद्य सुरक्षा विभाग यानी कि FDCA ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट समेत कई शहरों में छापेमारी कर हजारों किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि कई होटल ग्राहकों को बिना बताए असली दूध के पनीर की जगह सस्ता एनालॉग पनीर परोस रहे थे। FSSAI नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या होता है एनालॉग पनीर। दरअसल एनालॉग पनीर देखने में लगभग असली पनीर जैसा होता है। इसका रंग, आकार और कई बार स्वाद भी लोगों को भ्रमित कर देता है, लेकिन असली फर्क इसकी सामग्री में होता है। जहां पारंपरिक पनीर दूध से तैयार किया जाता है, वहीं एनालॉग पनीर वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति फैट, स्टार्च, सोया प्रोटीन और अन्य गैर डेयरी सामग्री से बनाया जाता है। इसकी लागत काफी कम होती है, इसीलिए कई कारोबारी मुनाफा बढ़ाने के लिए इसे असली पनीर की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई जगह ग्राहकों को बिना कोई जानकारी दिए यही पनीर के नाम पर परोस दिया जाता है। यानी ग्राहक कीमत असली पनीर की चुकाते हैं, लेकिन उसकी प्लेट में पहुंचता है सस्ता विकल्प। FDA की जांच में सिर्फ मिलावट ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी भी सामने आई है। कई होटल और रेस्टोरेंट में बिना मेन्यू में जानकारी दिए असली दूध वाले पनीर की जगह एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि सरकार ने इसे सिर्फ गुणवत्ता का मामला नहीं, बल्कि फूड सेफ्टी और कंज्यूमर राइट्स का मुद्दा भी माना है। अब असली पनीर बनाने वाली कंपनियों को भी FSSAI के पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हर उत्पाद में मौजूद दूध की फैट के आधार पर उसकी स्पष्ट कैटेगरी बतानी होगी, ताकि ग्राहक ये जान सके कि वो क्या खरीद रहे हैं। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत उसका स्टॉक जब्त किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। सालों से नकली पनीर और मिलावटी डेयरी उत्पादों की खबरें अलग अलग राज्यों से आती रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कार्रवाई सीधे उस विकल्प पर हुई है जिसका इस्तेमाल चुपचाप असली पनीर की जगह किया जा रहा था।
याद रखिए, एनालॉग पनीर अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। अगर इसे तय मानकों के अनुसार बनाया जाए, सही लेबलिंग के साथ बेचा जाए और ग्राहक को साफ बताया जाए कि ये डेयरी पनीर नहीं बल्कि उसका विकल्प है, तो इसकी बिक्री की जा सकती है। लेकिन जब इसे बिना जानकारी दिए असली पनीर बताकर परोसा जाता है, तब ये सिर्फ मिलावट नहीं बल्कि उपभोक्ता के भरोसे के साथ धोखा बन जाता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि खाने की थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, पारदर्शिता भी जरूरी है, क्योंकि ग्राहक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो जो खा रहा है वो असली है या उसका सस्ता विकल्प है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि सेहत का भी है। पनीर को लोग प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानकर खाते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह बिना जानकारी दिए एनालॉग पनीर परोस दिया जाए तो ग्राहक की पूरी पोषण संबंधी उम्मीद बदल जाती है। एनालॉग पनीर आमतौर पर वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति फैट, स्टार्च और सोया जैसे घटकों से बनाया जाता है, इसीलिए इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व असली दूध से बने पनीर के बराबर नहीं होते हैं। यदि इसमें कम गुणवत्ता वाले फैट या खराब गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, तो स्वच्छता के मानकों का पालन न किया जाए, तो ये स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एनालॉग पनीर नुकसानदायक ही होता है। अगर इसे तय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया, बनाया जाए, सही लेबलिंग के साथ बेचा जाए और उपभोक्ता को साफ साफ ये बता दिया जाए कि ये डेयरी पनीर नहीं बल्कि उसका विकल्प है, तो इसका इस्तेमाल कानूनी और सुरक्षित हो सकता है। यानी असली समस्या केवल एनालॉग पनीर पर नहीं है, बल्कि उसे असली पनीर बताकर बेचना और ग्राहकों को उसकी पहचान छिपाना है, क्योंकि इससे उपभोक्ता को यह पता ही नहीं चलता कि वो खा क्या रहा है, उसका पोषण मूल्य क्या है और उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री क्या है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को केवल मिलावट के खिलाफ नहीं बल्कि फूड सेफ्टी, सही जानकारी, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल आप नकली पनीर तो नहीं खा रहे, ये जरूर देखिएगा और इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24